नमस्ते। आगे हम समझेंगे कि किस प्रकार विवाह के समय का जो आपका विचार है, आपका जो उद्देश्य है, वो किस प्रकार आपके आने वाले भावी पुत्र पुत्री या संतान की विचारों को किस प्रकार संस्कारित करता है। यदि आप इस उद्देश्य के विचार के साथ आप अपने विवाह संस्कार में प्रवणित होते हैं कि हाँ, हमें एक दूसरे के ऐश्वर्य, एक दूसरे के सौंदर्य और एक दूसरे के धन का कैसे उपभोग करके, उपयोग करके अपने जीवन को खुशमय व्यतीत करना है, अपने जीवन को ऐश्वर्य के साथ व्यतीत करना है, तो आपका पुत्र या पुत्री या आपकी संतान उत्पन्न होने के साथ ही हर संबंधों में स्वार्थ को देखता है। उसके जहन में किसी भी संबंध में कल्याण और किसी भी संबंध में परोपकार की भावना नहीं होती है। वो देश को, कल्याण को भी एक भोग की दृष्टि से देखता है। इसके विपरीत अगर आप इस विचार के साथ आप विवाह में प्रणीत होते हैं कि नहीं, हम एक दूसरे का सहयोग करके एक दूसरे के साथ भक्ति करके, एक दूसरे के साथ दूसरे समाज का कल्याण करके, समाज की सेवा करके, साधुओं की सेवा करके, भक्तों की सेवा करके और भगवान से प्रार्थना करके एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे कि जो हमारे कल्याण अंत की बात रहेगी, जो हमारे समाज के कल्याण, हमारे देश के कल्याण, हमारे धर्म के कल्याण और हमारे इस संसार के कल्याण, इस विश्व के कल्याण की विचार के साथ उत्पन्न हो। तो वहाँ ही आपके भावी पुत्र या पुत्री संतान के विचारों का सृजन हो जाता है। जब इस विचार के साथ आप इस संस्कार में प्रणीत होते हैं, तो आपका पुत्र और पुत्री उत्पन्न होने के बाद जन कल्याणी, समाज कल्याणी और विश्व के कल्याण के विचार के साथ उत्पन्न होता है। नमस्ते, प्रणाम।